फंक्शन देखते हैं cosec का, cosec थीटा, cosec थीटा बनेगा किससे? cosec का रिवर्स होता है क्या? 1/sin थीटा। cosec को अगर उल्टा करें तो 1/sin थीटा, cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। देखिए डिनोमिनेटर में क्या आ गया? sin। तो जहां जहां sin 0 होगा, जहां जहां sin 0 होगा वहां वहां cosec क्या होगा? डिफाइंड नहीं होगा। जहां जहां sin 0 होगा वहां वहां cosec क्या होगा? डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट, तो वो नॉट डिफाइंड का केस हो जाएगा। तो हम cosec का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले sin का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। साइन का ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया। अब जहां जहां हमारा साइन 0 हो रहा है, जहां जहां हमारा साइन 0 हो रहा है वहां से हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा हमेशा के लिए याद करने का तरीका है ताकि हमें कभी भूले ना। एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे हम, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया हमने इन सब वैल्यूज से, जहां जहां हमारा साइन क्या हो रहा था? 0 हो रहा था। अब हम अपने जो वेव फॉर्म है, वेव जो है उसको पलटेंगे, क्योंकि cosec क्या होता है? साइन का उल्टा है यानी रिवर्स। तो हम इसको उठाकर यहां से जो ये बाउंड्री लाइन है +1 वाली, जो बाउंड्री लाइन है +1 वाली, यहां से इसको उठाकर क्या कर देंगे? पलट देंगे। तो हमने ये पलटा, इसको पलटाई, इतनी जो यहां पर देखिए इस पूरे रीजन में सिर्फ इतनी वेव आ रही है। ये पूरी वेव को पलट देंगे। तो पलट दिया जब हमने, ये बन गई। ऐसे हम इधर ये वाली वेव को उल्टा करेंगे। इसके लिए बाउंड्री है -1 वाली लाइन, -1 वाली लाइन। तो इसको रिवर्स करेंगे। याद रखिए कभी ये जो हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है, एक y एक्सिस वाली और बाकी जो हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है, जो जहां जहां साइन 0 था, इसको ये वाला ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसको ये कभी कट नहीं करेगा। क्यों नहीं कट करेगा? अगर कट कर दिया तो यानी कि हमें वैल्यू मिलने लगी किस पर? जब एंगल की वैल्यू हमारी पाई है या 0 है। तो अब इसको इरेज करेंगे, थोड़ा सा आपको साफ सुथरा दिखने लगे, जिसको हम बना चुके उसको इरेज कर दें। कितना पोर्शन हुआ? ऐसे ही इधर ये इसको हम पलट देंगे। ऐसे इस रीजन में भी, ऐसे इधर के रीजन में भी, ठीक है, ऐसे इधर के रीजन में भी, और इसको इरेज कर देंगे। साइन वाला हमने क्या किया? हटा दिया, जिससे हमें पता चल गया कि साइन वाला कैसे रिलेट किया गया है। अब गौर से देखिए ना कि जो आपका cosec का ग्राफ है, जो आपका cosec का ग्राफ है, जो आपका cosec का ग्राफ है, अगर हम वहां पे पाई में खड़े हो जाए, अगर हम पाई पे खड़े हो जाए तो क्या इसके करेस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू है? इसके करेस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू नहीं है। यानी कि हमारी जो डोमेन होगी वो होगी सारी रियल वैल्यूज एक्सेप्ट जहां पे हमारा साइन क्या हो रहा है? जहां पे हमारा साइन 0 हो रहा है। और साइन 0 वाला अभी हमने जनरेटर निकाल लिया है, तो डोमेन होगी r माइनस n पाई, where n is any
इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई की वैल्यू को क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। सारी रियल वैल्यूज में से उन वैल्यूज को निकाल लेंगे जहां पे हमारा साइन का फंक्शन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। डोमेन क्लियर। रेंज को गौर से देखिए, आप थोड़ा आसान दिखेगा। आपका मुंह इस तरफ वाला कहां नीचे खुल रहा है, नीचे मतलब y की वैल्यू निगेटिव की तरफ। निगेटिव मतलब सबसे छोटी वैल्यू कौन, माइनस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी से चल रही है कहां तक, -1 तक। फिर -1 से +1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं है, गायब। फिर कहां से स्टार्ट की, 1 से कहां की तरफ, प्लस इंफिनिटी की तरफ। तो रेंज हो गई आपकी माइनस इंफिनिटी से -1, इंफिनिटी में ओपन इंटरवल, -1 पे क्लोज, यूनियन 1 to इंफिनिटी। ये हो गई आपकी रेंज। तो ये आपका ग्राफ हो गया cos थीटा का। इसको आप घर से देख लीजिए, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट करके उसको क्लियर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं ग्राफ, यानी कि रेंज और डोमेन ऑफ ग्राफ ऑफ sec x। sec थीटा, so थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। 1 अपॉन cos थीटा, यानी कि cos थीटा की वैल्यू जहां जहां 0 है वहां पे हमारा सेक क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा। वहां हमारा सेक डिफाइन नहीं होगा। तो हम cos की मदद लेकर, cos का ग्राफ हमने सीख लिया है, cos की मदद लेकर हम सेक के ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ये आपकी होगी +1 की लाइन, ये हो गई आपकी -1 की लाइन। ये आपका हो गया cos x का ग्राफ, ये आपका हो गया cos थीटा या cos x का ग्राफ, cos थीटा। अब जहां जहां हमारा cos 0 है, जहां जहां हमारा cos 0 है वहां से हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये एक लाइन ड्रॉ किया हमने, वर्टिकल लाइन, जहां पे हमारा cos 0 था। फिर हमने यहां पे ड्रॉ किया, यहां हमारा cos 0 है। फिर हमने यहां पे ड्रॉ किया, सेम यहां पे भी, सेम वही चीज यहां पे भी। अब ये तो हमारी लाइन, इसी को हम मिरर मान लेंगे कि ये एक मिरर का काम कर रही है। तो जब मिरर है तो उसकी इमेज भी बनेगी। तो हम इस वाली से देखिए, ये हमारा cos का ग्राफ है, इसी लाइन के रिस्पेक्ट में हम इसको क्या कर देंगे, पलट देंगे। तो ये हो गया हमारा, जब हमने इसको पलट दिया तो ये हो गया हमारा। ऐसे इधर पलट दिया इसको, ऐसे इधर इसको भी पलट दिया हमने। सेम है, पहले इधर कर दे रहे, पलट दिया, ऐसे इधर। अब याद रखिए, ये हमारा ग्राफ कभी भी इन पर्टिकुलर वैल्यूज को टच नहीं करेगा। जो लाइन वर्टिकल लाइन ड्रॉ की गई है इसको टच नहीं करेगा। हम इसको इरेज कर रहे हैं, cos वाले को। हमने इरेज कर दिया है। ये हमारा ग्राफ हो गया सेक थीटा का। अब हम देखें, जहां जहां हमारी वैल्यू, cos की वैल्यू जहां जहां 0 थी वहां वहां हमारा सेक क्या है, इनफाइनाइट की तरफ मूव कर रहा है, नॉट डिफाइंड की तरफ मूव कर रहा है। देखिए π/2, -π/2, -3π/2, +3π/2। इन सारी वैल्यूज पे क्या कर रहा है वो, इनफाइनाइट की तरफ, या तो प्लस की तरफ या तो माइनस की तरफ। यानी कि हम इसकी डोमेन में ऐसी वैल्यूज को नहीं रखेंगे, जो इसकी डोमेन में ऐसे एंगल की वैल्यूज को नहीं पुट करेंगे जहां जहां हमारा cos क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। यानी कि अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं तो डोमेन इज ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट all real values except odd multiple of
पाई बाई 2 वेयर n इज एनी इंटीजर। ये हो गई उसकी डोमेन। हमने उन सारी वैल्यूज को निकाल दिया जहां जहां हमारा कॉस क्या हो रहा था, 0 हो रहा था। रेंज को देखेंगे, रेंज देख लीजिए आप, जैसे आपने कॉसेक की बनाई थी सेम वैसे ही सेक की भी है। जैसे साइन ऑफ कॉस की रेंज सेम थी, वैसे ही सेक और कॉसेक की भी रेंज सेम है। देखिए माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट हुआ कहां तक, -1 तक, फिर 1 से स्टार्ट हुआ कहां तक, प्लस इंफिनिटी तक। माइनस इंफिनिटी से -1 पे क्लोज इंटरवल यूनियन 1 टू इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी से ओपन इंटरवल। तो ये हो गया आपका सेक का ग्राफ, ठीक है। तो अब हम देखेंगे tan का लास्ट ग्राफ हमारा cot का। तो cot थीटा आपका होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब आप ये समझ गए होंगे कि डिनोमिनेटर में इस बार क्या आ रहा है, sin आ रहा है, यानी जहां जहां sin की वैल्यू 0 होगी वहां हमारा cot क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। तो इसके पहले हमने cosec का ग्राफ देखा, तो cosec में भी यही कहानी थी, जहां जहां sin 0 था वहां cosec क्या था, नॉट डिफाइंड था। दो चीजें हैं इसमें, न्यूमरेटर को भी देखना है दोनों में, tan वाले में भी और cot वाले में। न्यूमरेटर में इस बार cos है, तो cos जहां जहां cos की वैल्यू 0 होगी वहां हमारे cot की वैल्यू क्या होगी, वो भी 0 होगी। और जहां जहां sin की वैल्यू 0 होगी वहां हमारा cot क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। चलिए प्लॉट करते हैं, दोनों चीजें साथ में ध्यान में रखेंगे। साइन हमारा कहां 0 होता था, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई 0 पाई 2 पाई, इधर -2 पाई। और cos हमारा 0 कहां होता था, पाई बाई 2 में। पहले इसकी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो cos हमारा 0 कहां होता था, पाई बाई 2 पे, फिर 3 पाई बाई 2 इधर, माइनस पाई बाई 2। साइन 0 पे हमारा cot क्या होगा, इनफाइनाइट। इंफिनिटी से स्टार्ट करेंगे हम, और पाई बाई 2 पे कहां पर आ जाएंगे, 0 पे, क्योंकि cos 0 की वैल्यू, cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0, cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0, तो वहां पे cot भी क्या होगा, 0। ये चलते चलते यूं कर जाएगा। ऐसे सेम इधर 0 होगा, फिर ये डाउन हो जाएगा। ऐसे इधर -पाई बाई 2 पे 0 होगा, फिर डाउन हो जाएगा। सेम है। तो अगर हम इसके, ये आपको कौन सा है, cot थीटा का फंक्शन है, ये आपका थीटा हो गया। तो अगर हम डोमेन की बात करें, डोमेन आप समझ ही गए हैं कि डिनोमिनेटर में क्या है, साइन है, तो इसकी डोमेन वही होगी जो किसकी थी, cosec की थी। दैट मींस r माइनस n पाई इवन मल्टीपल ऑफ पाई where there is any integer। रेंज वही है जो tan की है। देखिए किसी भी एक पार्ट को पकड़ लीजिए, माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट हुए कहां तक गए, प्लस इंफिनिटी तक गए। माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट हुए कहां तक गए, प्लस इंफिनिटी तक। दैट मींस ऑर्डिनल वैल्यूज। तो ये हमने देख लिया सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का ग्राफिकल एनालिसिस, जिसमें हमने ग्राफ को डीपली एनालाइज किया और साथ ही साथ डोमेन और रेंज को भी हमने बहुत अच्छे से समझाया। याद रखिए डोमेन और रेंज को सीबीएसई में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, मगर यूज बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है। चलिए, तो ये हो गया। अब इस पे बेस्ड एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे।